नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। और जब भी हम इस हथेली को देखते हैं न, इनके दो तीन चीज़ों पे हमारी नज़र अनायास ही टिक रही है। सबसे पहले आप देखें तो जो इनका कलाई वाला भाग है, बहुत ज़्यादा दूषित हो रखा है। ये वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जो है आपके जीवन में प्रभाव दे रहा है, जीवन को प्रभावित कर रहा है। और दूसरा इस चीज़ को बल दे रहा है आपका चंद्रमा, जो 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, जो जीवन में 70% जो है अपना प्रभाव देता है। तीसरी चीज आपके जीवन में मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चौथी चीज अगर आप देखेंगे तो आपका भाग्य स्थान और आपका सूर्य स्थान यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये सब मिलकर जीवन को बहुत ज्यादा उथल पुथल स्थिति में ला रहे हैं। इन सबको एक एक करके हम देखेंगे और एक सुंदर से उपाय आपको निश्चित तौर पे मैं दूंगा। निश्चित ही कुछ ही समय बाद आपको इसके बहुत सुंदर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं एक चीज और आपकी हथेली में और दिखाई दे रही है, यहाँ से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा पे जो है मिल रही है। एक राहु की लकीर है और रहस्यमय तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं। और इसको पकड़ पाना कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ना तो जन्मपत्री में पकड़ा जाता है ये, और ये ऐसी बीमारियां भी उत्पन्न करता है कि पहले तो डॉक्टर पकड़ नहीं पाता। अगर डॉक्टर ने वो बीमारी पकड़ भी ली तो उसकी दवाई जो है काम नहीं करती है और व्यक्ति रहस्यमय स्थिति में ही घूमता रहता है। लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष से जो है समय आपके अनुकूल आने वाला है और ये सभी चीजें जो है फिर एक सपने की तरह रह जाएंगी। आपकी हथेली की धन और करियर की रेखा, आपकी भाग्य रेखा यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जहाँ आपने जो मुश्किलें झेली हैं, जो आपने संघर्ष जीवन में झेला है, जो चिंताएं मानसिक तनाव झेला है, वो 41वें वर्ष से खत्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक एक चीज हम हथेली की देखेंगे। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, आप यदि हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं, तो हमने आप लोगों की सुविधा के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरा वीडियो हमेशा डालता हूं और उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक में चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी मैं नई कोई वीडियो उसमें जानकारी से भरा डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं और हथेलियों का बहुत बारीकी से अवलोकन करना सीख सकते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से, एक प्रामाणिक तरीके से। तो देर न कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस लिंक को क्लिक करके उस चैनल पे पहुंच के उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, जब हमारा कलाई का भाग इस प्रकार से होता है ना, बहुत ज्यादा जो है दोषयुक्त होता है, बारीक बारीक रेखाएं अपनी जाल बनाती हैं और मणिबंध की रेखाओं को काटती हैं, तो जीवन में ये संघर्ष की उत्पत्ति करती हैं। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानी और जीवन में करियर और धन के मामले में भी संघर्ष देती हैं और व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। इस बात का ये प्रमाणिक होती है, ठीक है ना। और इसका प्रभाव जो है, जितनी ज़्यादा ये गहरी रेखाएं होती हैं उतनी ज़्यादा देर तक जीवन में उसका प्रभाव रहता है। मणिबंध में सबसे पहली रेखा, इसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है, ये आपके आरोग्य के बारे में बताती है, आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है।
ये रेखा अगर सुंदर हो तो व्यक्ति की तंदुरुस्ती सुंदर होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य सुंदर होता है और व्यक्ति आरोग्यमय होता है। लेकिन ये रेखा बता रही है कि जीवन में पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में जो है, बीच से जो है स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है। और कुछ रेखाएं इसको काट भी रही हैं और छोटी छोटी तो अनगिनत रेखाएं उसको प्रिंट नहीं कर सकते, इसको काट रही हैं। देखो, स्वास्थ्य पहले ठीक था, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बीच में जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ठीक है। बीच का जो ये समय चल रहा है, ये थोड़ा कठिन भरा चल रहा है स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि रेखाएं भी काट रही हैं इसको। तो ये तनाव की स्थिति दे रही है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे रही है। कहीं न कहीं जो है चंद्रमा का इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूला हुआ है अन्य ग्रहों से। देखिएगा, कोई भी ग्रह जो है अति ठीक नहीं होता है, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो कोई और ग्रह हो, और ना बहुत ज़्यादा दबा अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्रमा अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य जो रेखा है मणिबंध की पहली रेखा, ये भी ठीक नहीं है। तो कहीं न कहीं ये मन को गड़बड़ रखती है, मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित करती है और भावुकता व्यक्ति के अंदर ज़्यादा लाती है। कई बार तो बात-बात पर आँख से आँसू बह जाते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति हो जाता है। और चंद्रमा के अनुकूल न होने पर व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर आपका मन अच्छा नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपका पेट भी सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा निगेटिव हो तो ज़्यादातर मामले में माँ का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा अगर खराब हो तो नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने प्रैक्टिकल रूप में कुछ लोगों का देखा है, उनको नींद आने में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है अगर चंद्रमा खराब हो। कई बार तो दवाइयाँ लेने पर भी नींद नहीं आती है। और मैंने इन लोगों को जो उपाय दिए हैं, इन लोगों ने मेरे घर पे आके कहा है कि वास्तव में गुरुजी, अब तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है और मैं आपके पास जब गाड़ी में आया उसमें भी सो के आया हूँ और बिना दवाई खाए में नींद आ रही है। और जब ऐसी स्थिति थी तो दवाई खाने पर भी नींद नहीं आती थी, ओवरडोज ले लेते थे कई बार, तो इससे और भी समस्याएं पैदा हो जाती थी। ये चंद्रमा उसका द्योतक है, ये शरीर का हार्मोनल सिस्टम को गड़बड़ करता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा भी ऐसा हो, उस पे यौ का चिन्ह बना हो जैसे इनकी हथेली में है, जिस स्थान पे है, तो ये कहीं ना कहीं जो है इस चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। साथ में क्या है, साथ में जो है आप देखो, यहाँ से लेके एक राहु की रेखा भी किसी पर्वत पे न जाके इन तीनों रेखाओं को, एक रेखा, दो रेखा, तीसरी रेखा और चौथी रेखा का भेदन कर रही है और वहीं पे रुक रही है। कहीं ना कहीं जो है आपका राहु यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है, अच्छे अवस्था में नहीं है। और राहु अगर गड़बड़ हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उसके साथ चंद्रमा आ जाता है, उसके साथ जो है कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य की रेखा, आयु की रेखा, आपकी जो है तंदुरुस्ती की रेखा भी गड़बड़ हो जाती है और ये सभी एक ही साथ आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है इसका प्रभाव अनुकूल नहीं होता है। सबसे पहली मुश्किल यही होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ जाती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु खराब होता है ना, तो व्यक्ति नशे की तरफ जाता है, अल्कोहल लेता है, झूठ बोलता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीजें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान करती है। राहु का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी होता है। कई बार जो है जातक क्या है, आलस्य बहुत ज्यादा करता है, ठीक है ना। लेकिन राहु बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो ऐसी बीमारियां भी पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता है। राहु जो है हमेशा गोपनीय बीमारियां पैदा करता है और अगर इसका उपाय न किया जाए तो बीमारी में जातक जो है
जीता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि समाप्ति भी जो है इसी बीमारी के अंदर हो जाता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं आपको वैसे उसमें दे दूंगा, लेकिन एक चीज जरूर देख ही लीजिएगा, अपने गले में एक तुलसी की माला धारण जरूर कर लीजिएगा। बाकी उपाय मैं आपका जो है व्हाट्सअप नंबर पे जरूर दे रहा हूँ, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेडिकल जो है सलाह लेते रहेगा, दवाइयाँ खाते रहेगा, साथ में जो है ये उपाय भी करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा जीवन में। अब चलते हैं आगे, आपका क्या कह रहे हैं। अब दूसरी रेखा है आपकी, यहाँ पे इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये भी कहीं ना कहीं छोटी रेखाओं द्वारा दूषित है। नहीं सॉरी, इसको कहते हैं संपत्ति रेखा, स्वास्थ्य रेखा पहली वाली है। धन रेखा, ये हमारी भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जो आपकी ये भाग्य रेखा है ना, ये वाली, इससे ये संबंध रखती है। ये वाली रेखा आपकी जो है, ये धन वाली रेखा, तो कहीं ना कहीं ये रेखा भी दूषित है और ये रेखा भी यहाँ पे आके भाग्य स्थान पे आके दूषित हो रही है। तो वर्तमान समय में धन ऐसी जगह खर्च हो रहा है, धन ऐसी जगह जो है व्यस्तता अवस्था में जा रहा है, व्यय ऐसी जगह हो रहा है जिसका कोई फायदा आपको नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी धन रेखा का होना जीवन काल में अस्थिरता पैदा करता है, धन हानि की ओर व्यक्ति को ले जाता है। तो ये चीजें आपकी हथेली में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में आपका आप देखो उच्च मंगल बहुत बड़े अवस्था में यहाँ पे उभरे हुए अवस्था में दिखाई दे रहा है। जब ये अति बली हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्षण भंगुर वाला गुस्सा उत्पन्न करता है। मिनट में जो है बोलते ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्षण क्षण भर में जो है गुस्सा शांत हो जाता है। व्यक्ति रियलाइज करता है यार मैंने गलत बोल दिया है, अब ऐसा बोल दिया है कि जिसके लिए माफी भी बहुत कम है, या चीजों को जो है खराब कर लेता है। इतना तुरंत बहुत ज्यादा हाइपर वाला गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को। मंगल तत्काल वाला गुस्सा पैदा करता है और चीज़ों को जो है खराब स्थिति में ले जाता है और कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बनती हुई यहाँ पे आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है और इसका एक ही समाधान है, योग, ध्यान, सूर्य क्रिया और कहीं ना कहीं प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय। एक रूटीन के हिसाब से करना है जिससे निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। और जो अच्छी सफलता आपके जीवन में है, सभी चीज़ों से मुक्त है, वो 41वें वर्ष से है। उससे पहले थोड़ा सा कुछ ना कुछ जीवन में बना रहेगा। भले ही उपाय करने के बाद इसमें कमियां आएंगी, आपको बेटर फील होगा, आप जो है प्रगति की ओर जाएंगे, लेकिन पूर्णतया जो है 41वें वर्ष से 40वें वर्ष के बाद 41 ईयर से आपके जीवन में अच्छा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं, इनको हम थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो और आप हथेली को सही तरीके से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, ये वाली फिंगर, इसके नीचे का भाग देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे ये आ रहा है। ये मछली नहीं बन रही बल्कि एक कट का निशान बन रहा है और सूर्य का पर्वत जो है यहाँ पे थोड़ा सा अस्त अवस्था में है। और इस अवस्था में जब होता है तो व्यक्ति को एक तो चीजों में अड़चनों का सामना करना पड़ता है, मानी काम होते होते कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान आता है, कार्यों में विलंब होती है और उसमें अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, एक सहज और सरल वाला रास्ता व्यक्ति को जीवन काल में नहीं मिलता है जब तक ये इस अवस्था में है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाती हैं। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको जीवन काल में नहीं मिल पाता है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है उस रास्ते की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन सफलताएं असफलताओं में बदल जाती हैं
और व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाता है। व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है फिर भाग्यवाद की ओर चला जाता है कि सब कुछ करने पर भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ क्या है, ठीक है ना? तो इस चीज़ के लिए व्यक्ति को केवल हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था दी हुई है, योग और ध्यान की तरफ जाना, सूर्य क्रिया की तरफ जाना, अपने जो है अपने रूटीन में विज्ञान विज्ञान को लाना, केवल दवाइयाँ खाने से, केवल जो है आपको जो है व्यायाम वगैरह करने से इसका फायदा नहीं होता, बल्कि इसको जो है पारंपरिक तरीके से जीवन को ढाल के तब जाके जो है इसका फायदा जीवन में होता है। और वैसे भी 41वें वर्ष से जीवन में जहाँ मधुरता आएगी, जीवन में जहाँ विकास की ओर आप जाएंगे, वहीं जो है कहीं ना कहीं आपको पुरानी चीज़ों से राहत मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको खुश होना चाहिए, आपको जो है इस ओर आगे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो आपका ये चीज़ बहुत ज़्यादा उठ गया है और ये चीज़ ठीक है। और जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा उठ जाता है ना, तो कहीं न कहीं बेवजह की चिंताएँ या कुछ ऐसी वजह पैदा हो जाती है जिससे लगातार चिंता की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आए। लगातार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी व्यक्ति को देखने को मिले और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, कई बार खुशियों में कमी देखने को मिलती है। कहीं न कहीं जो है भाग्य का पूरा साथ, पूरा सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चाहे नौकरी का क्षेत्र है, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे जीवन का कोई भी आयाम हो, उसमें कहीं न कहीं अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और भाग्य का व्यक्ति को पूरा साथ और सहयोग नहीं मिलता है। इस प्रकार से कहें तो एक स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए जीवन में, एक स्थायित्व जो होना चाहिए, वो जीवन में स्थायित्व बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। इस चीज़ की ओर ये स्थान जो है आपको बताता है और कहीं न कहीं आलस्य की तरफ भी व्यक्ति को ले जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से, और ऐसे चिन्ह काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। ये भाग्य में जो है कहीं न कहीं असफलता की ओर व्यक्ति को ले जाता है, इस बात की ओर ये संकेत करता है। मानी भावनाओं के वशीभूत होकर या त्वरित निर्णय लेने पर व्यक्ति स्वयं के विकास को अवरुद्ध भी कर सकता है, इस ओर भी ये दिखाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का काम बनते बनते रह जाते हैं, कामों में अड़चन आना, कामों में विलम्ब होना, सब कुछ होते हुए भी पूर्णता प्राप्त न करना, इस चीज़ की ओर ये दिखाता है। इसको ठीक करना, इसको सरल और सहज करना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो एक रेखा इस प्रकार से आती हुई और यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं न कहीं इस बात की ओर ले जा रही है कि जीवन में धन की अच्छी प्राप्ति होगी, लेकिन एक उम्र पे आने पे व्यक्ति ग्रस्त में तो रहेगा, लेकिन धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और धर्म कर्म के मामलों में बहुत ज़्यादा जो है रुचि रखेगा और उसमें बहुत श्रेष्ठता हासिल करेगा। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से रेखाएं नीचे की ओर डिब्बा बना रही है। कहीं ना कहीं जीवन के काल के 41वें वर्ष से अच्छा होगा, 42वें वर्ष के बाद से लेके आपके जो है 48वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन काल में मिलेगा। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है वर्तमान की स्थिति मैंने बता भी ली है। आपकी हृदय की रेखा को देखें तो ये इस तरह से जाती हुई और यहीं जा रही है। कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा आपके ऊपर बलवती होती हुई दिखाई दे रही है। सोच ये हो रही है यार बहुत हो गया अब इस चीज़ के लिए। अब कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि आगे बढ़ें। आपकी इच्छा भी इसी ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं अब विस्तार पकड़ना पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुँचना पड़ेगा। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते कहीं न कहीं ये हो रहा है यार अब कुछ भी करना पड़े। कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कहीं न कहीं जो है अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पे चला जाए। ये सभी समस्याएँ पीछे छूट जाए और ये बुरा सपने की तरह जो है जीवन में हो जाए। तो ये चीज़ भी आपके जीवन में होगी, ये बता रहा है। वैसे अगर आपकी ये रेखा देखें ये बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है,
विवेकवान व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने विवेक से हर समय जीवन काल के लिए एक अच्छी, एक सुंदर योजनाएं बनाता हुआ आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा पूर्णतः पीछे की तरफ जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। धनुषाकार है, सुंदर है, जीवन में निरंतर उन्नति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव और अस्थिरता भी यहाँ पे दिख रही है। पीछे की ओर देखें तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति का आपको बता रही है। जीवन में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आध्यात्मिक के क्षेत्र में उन्नति होगी और कहीं ना कहीं जो है आपको एक यात्रा का, पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें अच्छी आपके जीवन में यहाँ पे हैं। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा इस प्रकार से करियर और धन की रेखा जब चंद्रमा से जाती है तो चंद्रमा के गुणों में वृद्धि करती है। ये जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो निरंतर व्यक्ति के पास धन का आगमन होता है। व्यक्ति अगर चाहे तो उसको वाहन का सुख मिल ही जाता है, अपने व्यापार का सुख मिलता है, अपने मकान का सुख मिलता है और ऐसे जातक जो है एक लग्जरीस जीवन भी व्यतीत करते हैं। अगर राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है तो, अगर राहु का प्रभाव रहे तो ये इस चीज को हरण कर लेता है। तो आपको राहु का जहाँ ध्यान रखना चाहिए वहाँ चंद्रमा और मंगल का भी ध्यान रखना पड़ेगा जीवन काल में। वैसे 41वें वर्ष से जीवन काल में जो है उन्नति की ओर ले जाती हुई आपकी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे इस उंगली की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं ये बीच की उंगली की तरफ झुक रही है और ये इस बात का द्योतक है कि निश्चित ही आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, निश्चित ही ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है। कहीं ना कहीं जो है दयालुता और परोपकार की भावनाएं आपके अंदर हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर की ओर देखें तो मिडिल फिंगर जो है इस प्रकार से झुकती हुई यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही किसी भी चीज़ में सफलता की प्राप्ति होती है। सरलता से, सहजता से कोई भी चीज़ आपको भाग्यवश नहीं मिल पाएगी, ये आपकी हथेली की मिडिल फिंगर कह रही है। ये फिंगर भी जो है इस तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है आपकी जो है सबसे छोटी उंगली की तरफ। ये कहीं ना कहीं जो व्यापारिक गुण है उसमें वृद्धि करती है। व्यक्ति जो है चाहे नौकरी भी कर रहा हो, हर जगह व्यापार को खोजता है, हर चीज में व्यापार देखता है, सबको अपना बनाना, सबको अपनी तरफ आकर्षित करना, इस प्रकार का व्यक्तित्व ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली इससे बड़ी है, इससे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन अगर बराबर है तो फिर जो है ये नेगेटिव प्रभाव देती है। एकाएक कहीं से धन आ जाए, कला कौशल की तरफ मन नहीं लगेगा, केवल धन की तरफ मन लगेगा। चाहे सट्टे से धन आ जाए, चाहे जो है लॉटरी वगैरह से धन आ जाए, इसकी चाह ज़्यादा रहेगी, इसकी फितरत ज़्यादा रहेगी। लेकिन फोटो में नहीं दिख रहा साफ, अगर छोटी है तो हिम्मती स्वभाव रहेगा, जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है अगर हम कहें तो यश की प्राप्ति होगी, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और सम्मान पाने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। इस बात की ओर जो है ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आप खुद देखें आपकी ये उंगली बराबर है या छोटी बड़ी है। ये उंगली इस तरफ से झुक रही है इसकी तरफ, तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो धन कमाने की ललक जीवन में बहुत अच्छे रूप में बनी रहेगी। इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में बहुत सुंदर रहेगा। और ज़्यादातर ये उंगली बताती है ऐसा व्यक्ति जो है व्यापारी होते हैं। अगर नौकरी कर रहे हो तो निश्चित ही जो है नौकरी के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे पदों पे होते हैं। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का अपने जीवन काल में होता है। ये उंगली बताती है, वही यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन एक अच्छी चीज नहीं है आपकी हथेली में,
तीसरे पोर में देखें, हर उंगली के बीच में छिद्र दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले में खर्चीला स्वभाव ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है। अगर 10 रुपये कमा रहे होंगे तो 12 रुपये का कहीं न कहीं खर्चा आ जाता है और 2 रुपये इन लोगों को कहीं न कहीं से उधारी लेना पड़ता है, कहीं न कहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। तो हथेली में पैसा टिकना थोड़ा अंत तक मुश्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? धन के मामले में आपको थोड़ा संभल कर के चलना होगा, ये आपकी हथेली बता रही है। धन हथेली में बरकत की कमी है। खर्चे किसी भी कारण से देखें, खर्चे का जो है भाव ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने खर्चों पे लगाम लगाना चाहिए। अपने पैसे किसी ऐसे हाथ में अपने परिवार में देना चाहिए जिसका भाग्य अच्छा हो, जो बचाना जानता हो। अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा रखना और अनाप शनाप खर्चा करना, थोड़ा आपको स्वयं ही इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी हथेली खर्चीले स्वभाव वाली हथेली है और धन के महत्व को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। इस तरफ इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका अच्छा है। कहीं न कहीं जो है, एक बात करें तो जहाँ इच्छा शक्तियाँ अच्छी हैं, वहीं तर्क शक्ति भी बेहतरीन दिखाई दे रही है। शुक्र के पर्वत को देखें तो नई चीज़ों के प्रति रुझान कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। विषम से विषम परिस्थितियों को हल करने की क्षमता, डट कर मुकाबला करने की क्षमता भी इसी कारण दिखाई दे रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, कहीं न कहीं ये ध्येय भी और नई चीज़ों के अगर हम कहें भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित होना, ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ी-सी बहुत सारी रेखाएँ हैं, तो कोई न कोई चिंता बनी हुई है, थोड़ा-सा संघर्ष बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा-सा जो है अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों जो है कहीं न कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन और थोड़ा-सा गुस्सैल स्वभाव ज़्यादा रहने वाला है, इस ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मैं उपाय दूँगा सूर्य क्रिया के द्वारा। हाँ, आपका बृहस्पति अच्छा है। आने वाले समय में थोड़ा-सा जो है शनि से मिल रहा है, सूर्य भी थोड़ा खराब है और मंगल भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो पेट संबंधी विकार थोड़ा रह सकते हैं। इस चीज़ की ओर भी ये इशारा कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में कहीं न कहीं जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा, वहाँ पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। हमने इन दोनों के बीच में बता दिया है। आपका अगर बुध देखें, बुध में खड़ी रेखाएँ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं, ये अच्छी चीज़ है। व्यक्ति के अंदर जो है ये, अगर अब हम बात करें तो व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करती हैं और कहीं न कहीं जो है व्यक्ति ताउम्र जो है अच्छा खासा धन कमाता है और एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी होता है। वाणी की शक्ति भी परफेक्ट होती है, अपने को व्यक्त करना व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है और थोड़ी-सी जो है बुध थोड़ा हल्का कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का जो है आपको सेवन करना पड़ेगा और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का थोड़ा पाठ करना पड़ेगा गा के, जितना भी यथाशक्ति आप कर सकते हैं। बाकी उपाय मैं आपको लिख करके सारी एक रूटीन वाइज देता हूँ अभी। बाकी देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। सॉरी। देखिएगा, कुल मिला के एक चीज़ उभर के आई है कि अभी कुछ समय तक थोड़ा-सा संघर्ष और चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का मामला हो, धन का मामला हो, करियर का मामला हो, अभी पूर्णता हासिल नहीं होगी और जिस प्रकार से आपके ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं, ये उथल-पुथल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जिस प्रकार से आपका यहाँ पे राहु है, ये रहस्यमय तरीके से जीवन को थोड़ा-सा डाउन स्थिति में लाता हुआ दिखाई दे रहा है हर क्षेत्र से। तो इन सब का मैं एक सुंदर उपाय दूँगा और विशेषतर जीवन में बहुत बड़ी पूजा पाठ करने की, बहुत बड़ी उपवास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने समय पे खाना-पीना है, अपने समय पे योगा इत्यादि चीज़ें करनी है, लेकिन थोड़ा रूटीन चेंज करना है और दवाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है।
डॉक्टरी सलाह लेनी है, डॉक्टरों का मानना है, साथ में ज्योतिषीय उपाय करने हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से। केवल धूप और दीप जला के इस चीज़ को करने से जो है कुछ नहीं होगा। जो परंपराएं हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, जो परंपराएं हमारे शास्त्रों ने दिए हैं, जो क्रियाएं जो है उनका वैज्ञानिक महत्व है, उस चीज़ को आप अगर करते हैं तो जीवन में 41वें वर्ष से निश्चित तौर पे ये चीज़ें एक सपने की तरह रह जाएंगी और अपने जीवन में आप बेहतरीन तरक्की कर पाएंगे, ये यहाँ पे बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।